नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। क्या दर्शकों, आपके भी मन में ये सवाल चलता रहता है कि मैं सभी का भला करता हूं, मेरे साथ क्यों सभी बुरा करते हैं? मैं अकेला क्यों रह जाता हूं? मैं सभी का दिल से फायदा करवाने के चक्कर में लगा रहता हूं और मेरे कोई काम ही नहीं आता। जब केतु ग्रह कुंडली में खराब होता है, सबसे पहले तो शरीर में क्या परेशानियां देता है, कैरियर में क्या परेशानियां देता है और रिश्तों में ये क्या परेशानियां देता है, आज मैं आपको बताता हूं। शरीर में आपको जोड़ों की दर्दें देता है और तड़फना, बेचैनी, स्ट्रेस, एंजाइटी और घबराहट, क्योंकि राहु और केतु ये एक ही प्लेनेट का दो पार्ट है और धड़ है केतु जो कि तड़प रहा है। केतु जो है कुंडली में अगर किसी का खराब है तो ऐसे इंसान का जो मानसिक संतुलन होता है वो तड़प रहा होता है, उसको बेचैनी लगी रहती है। घर बैठा होता है तो बाहर जाने को मन करता है, बाहर होता है तो घर जाने को। अजीब सी नेगेटिविटी दिमाग में आती रहती है, बिना बात के मेडिसिन खाता रहता है, रोग पकड़ा नहीं जाता। शरीर में ये कमर, पांव, घुटनों के जोड़ों के दर्द देता है, सर्वाइकल की, क्योंकि इतना पार्ट है तो कंधों की दर्दें, बैक की दर्दें, घुटनों की दर्दें और जकड़ सा लेता है। डॉक्टर के पास इंसान जाता है, डॉक्टर कहता है सारे टेस्ट नॉर्मल है, बीमारी का पता नहीं चलता, तो इलाज वो करने नहीं देता। क्योंकि ये वो सवाल है जो आप पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा होता क्यों है, तो इसके पीछे गुप्त, जो कि राहु और केतु, कई बार राहु का इलाज ज्योतिषी करते रहते हैं, होता दुख केतु का है। देखिए, केतु के पास है दिल, उसके पास दिमाग नहीं है, तो हर कोई आपके दिल पर चोट मारेगा। ऐसा इंसान लोगों का हमदर्द होता है, लोगों का भला चाहने वाला होता है, लोगों का बैठे बिठाए काम करवाने वाला होता है। वो अपनी ओर से सभी का भलाई करता है, क्योंकि ये गुरु का चेला है, गुरु ग्रह का, तो गुरु का इस पर आशीर्वाद है, इसलिए ये सभी का दुख दर्द जानने वाला। थोड़ा सा इसके सामने किसी ने आकर दो आंसू क्या बहाए थे, ये बस उसके मदद करने के लिए चल पड़ता है, क्योंकि ब्रेन नहीं है। किसी ने जिस ओर लगाया ये उसी तरफ चला जाता है, क्योंकि दिमाग नहीं है। फिर ऐसे इंसान को यूज कर टाइम पर छोड़ दिया जाता है, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो अपने सगे संबंधी क्यों ना हो, क्लोज टू क्लोज आप रिश्ते देख लीजिएगा। कई बार आपने देखा होगा कि दो भाइयों में से माँ बाप हमेशा छोटे के पास रहते हैं 90%, और बड़ा भाई चाहे जितना मर्जी अगर अच्छा हो, आज्ञाकारी हो, उसको छोड़ दिया जाता है उसके बच्चों के साथ, उसकी वाइफ के साथ, कि तू बहुत सियाना है, तू बहुत अकल वाला है, तू तो जिंदगी में ठीक है, मैं इसके साथ ही रहूंगी। यहाँ तक कि माँ बाप भी जो है ऐसे इंसान का साथ छोड़ देते हैं कई बार, ये कहकर कि तू तो सियाना है। क्योंकि एक मैंने वीडियो बनाया था, एक एपिसोड किया था टीवी में, कि बड़े भाई को वनवास और छोटे को ताज कैसे मिलता है, किस ग्रह के कारण मिलता है। ये केतु ग्रह है, तो वो बड़ा यही सोचता रहता है कि मेरे को इन्होंने क्यों छोड़ा, मैंने तो सभी जिम्मेवारियां की, मेरे अगर फादर नहीं कुछ कर पाए तो मैंने अपनी मदर को अच्छी जगह पर भी रखा, मैंने अपनी भाई बहनों की शादी भी की, इनकी काम में भी मदद की, लेकिन मेरे को क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि उसके पास केतु अच्छा नहीं है, उसकी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है, वो चाहे अपनी जान भी दे देगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आज मैं आपको ऐसे, क्योंकि मेरे से बात करने के लिए लोहे के कान और लोहे का दिल चाहिए, तो मैं बताता हूं सटीक। पता नहीं क्या क्या आपने सुना है, मेरे एपिसोड कृपया उन लोगों को जरूर शेयर कीजिए, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं जो इन परेशानियों से गुजर रहे हैं और ये सवाल ढूंढ रहे हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले, रिश्ते नातों में भी आपको कोई वैल्यू नहीं, जितना मर्जी आप किसी का कर लो। शरीर में आपको जोड़ों की दर्द, आप पेन किलर खाई जा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे डॉक्टर के पास जो है मेरा इलाज नहीं है। तीसरे नंबर पर देखिए, आ जाकर इंसान शादी करता है और उसके बाद जिसका केतु खराब होता है उसके बच्चे भी या तो अब्रॉड में सेटल हो जाते हैं, और दूसरे नंबर पर या तो वो इतने कैपेबल होते ही नहीं है कि अपने माँ बाप की सेवा कर पाए। तो इंसान कहता है मेरे को तो इनका भी सुख नहीं मिला, तो मेरे कई बच्चे बाहर, इंसान कहता है कि मेरे बच्चे बाहर बैठे हैं, बाहर मैं जा नहीं सकता क्योंकि वो वहाँ ही सेट है, मैं इंडिया में ही रहना चाहता हूँ, उनका मेरे को फ़ायदा नहीं, गेस्ट की तरह वो आते हैं और वो चले जाते हैं। अभी मेरे को ज़रूरत पड़े
तो उनको तो पता नहीं कितने दिन बाद पता चलेगा और उनकी टिकट पता नहीं कब होगी या नहीं, कि मेरा तो आस पड़ोस ने ही कुछ करना है। यानी कि इतना ज़्यादा बुरा हाल करता है, सारी उम्र इंसान यही सोचता रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। या उसी पर अगर केतु अगर आपने बढ़िया कर लिया तो आपको घर से भी सपोर्ट मिलेगी, आपको आपके दोतरा पोतरा भतीजा भांजा, इसको कहा गया है कि सब ओर से कह लीजिए कि आपको मान सम्मान मिलेगा, आपके मित्र भी अच्छे होंगे, आपके आस पड़ोस वाले भी अच्छे होंगे। आप चाहे किसी से बात करें या ना करें, आप कभी कभार ही चाहे घर से बाहर निकले, लोग कहेंगे सर आप मिलते नहीं हो, सर आप बिजी रहते हो, सर हमें भी बुला लिया करो कभी। तो ऐसे इंसान की वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि वो घर से नहीं निकला। कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिसने रात को भी आवाज़ लगाई तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको कोई पूछता नहीं है। तो कुछ लोग किसी के कभी काम नहीं आए, किसी की शादी में भी नहीं जाते और तरह तरह के बहाने बनाते हैं। तो वो कह देते हैं मैं बिजी था यार, मैं बाहर गया था, मेरे को ये, चाहे वो घर पर बैठे हों चाहे घूमने गए हों। यानी कि यहाँ तक कि किसी के अंतिम काम पे नहीं गए फिर भी उनकी वैल्यू है, यार वो बंदा ऐसे, उसके बारे में बातें होती हैं, उसकी बैठे बैठे ही मान सम्मान बढ़ता चला जाता है। स्त्रियां तो घर पर, स्त्रियों को ऐसा हालत होती है कई स्त्रियों की कि वो जितनी मर्जी अपने परिवार वालों का यानी कि सुबह से शाम तक काम करे, उनकी कोई वैल्यू नहीं। और कुछ ऐसी भी स्त्रियां हैं जो सुबह से शाम तक घर से नौकरी करने जाती हैं और अपनी जो है वैल्यू वाली चीजें लेकर आती हैं, लेकिन उससे सभी डरते हैं, सभी डरते हैं। उसको आते भोजन भी अच्छा, उसके कपड़े भी अच्छे और सभी कुछ अच्छा मिलता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों। राहु जहां पर लोगों को कंगाल कर देता है, वहां पर ही केतु की 7 साल की ऐसी भी दशा होती है जहां पर उसको मालामाल कर देता है रात को, रातों रात। उसकी जिंदगी में कोई बुरा दिन नहीं आता और अंत में इतने सुख भोग कर चला जाता है कि उसको मोक्ष मिलता है। केतु कहते हैं जिसके 12वें घर में होता है उसका आखिरी जन्म होता है, उसको मोक्ष मिलता है। वो सारी उम्र खर्चों से बचा रहता है, उसके बाप दादा इधर उधर से ही उसको खर्चा आता चलता रहता है, या उसको कोई ऐसा काम मिलता है उसको बैठे बिठाए ही पैसे आते रहते हैं। ऐसे इंसान को उसकी बातें बिकती हैं। जहां पर केतु जो है भागदौड़ का मालिक है शरीर का, जहां पर फिजिकल सारा दिन काम करने से नहीं कुछ मिलता, वहां पर केतु जिसका अच्छा है उसको बैठे बैठाए बातें करने से ही पैसा आ जाता है। शेयर मार्केटिंग, स्मार्ट वर्क करने से पैसा मिलता है, किसी को सलाह दे दी उसका पैसा मिलता है। बच्चे उसके इतने आज्ञाकारी निकलते हैं, बाहर से इतना पैसा भेजते हैं, वो गाड़ियों में घूमता है। और बच्चे इतने ज़्यादा बढ़िया नौकरी पर या कारोबार पर होते हैं, कहते हैं बापू पिताजी आप बैठो घर पर जाकर, आपने बहुत कर लिया, किया कुछ भी नहीं। पहले उसके बाप दादा उसके लिए कर कर चले गए आगे, उसने थोड़ा सा अपनी उम्र संभाली, उसके बच्चे कितने आज्ञाकारी निकल गए कि उसको कंफर्ट का ही जो है सिस्टम बना रहा सारी उम्र। अगर आप चाहते हैं कि केतु आपका बढ़िया हो, आपको ये प्रश्न बार बार लोगों से ना करना पड़े, तो ये वीडियो आप खुद भी इसका फायदा लें। तो कृपया करके, मैं कभी किसी को रिक्वेस्ट नहीं करता हूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो शेयर करें मेरे, पर दुख इतने संसार में है, अगर किसी का भला हो जाए आपके थ्रू तो वो है। कृपया करके शेयर कीजिए अपने रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, दोस्तों को, कि उनके मन में अगर ये क्वेश्चन है, अगर उनको कोई यश मान नहीं मिलता। केतु जिसका खराब होता है कुंडली में, 6ठे घर में होता है, 8वें घर में होता है, या गोचर में इन जगह पर या वर्चुअल में आता है, तो बहुत बुरा कर देता है। तो केतु को बढ़िया करने का सबसे बढ़िया इलाज क्या है? काले सफ़ेद तिल अगर आप शिवजी के मंदिर में पानी में या आप कच्चे दूध में डालकर शिवजी पर अगर चढ़ाते हैं, सोमवार वाले दिन, गुरुवार वाले दिन या शनिवार वाले दिन, तो केतु की पीड़ा से आपको मुक्ति मिलती है और ऐसे आपको प्रश्नों से मुक्ति मिलती है। काला सफेद कंबल अगर आप शनिवार वाले दिन गरीब को दान करते हैं, तो शनि महाराज केतु महाराज को फिर कहते हैं जा, तेरे को इस पीड़ा से मुक्त किया, गरीब की सेवा की, तूने ऐसा कर्म किया, जा जिंदगी में राज कर, तेरे मान सम्मान धन दौलत बैठकर खाने का सुख तेरे को प्राप्त कर होगा। तो ऐसे वरदान हमने लेने हैं, हमने ऐसे कर्म करने हैं कि ज़िंदगी में हमें सांस आए, परेशानियां कम हो, हमारी ज़िंदगी आराम से गुजरे।
वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, तो पीछे से इशारा भी आ रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।